पहले अनंत विजय। अनंत, ये आपका असेसमेंट हरियाणा को लेकर क्या है? लग रहा है आपको कांग्रेस पार्टी आगे है जैसे बाकी लोग बता रहे हैं? देखिए, अब क्योंकि चुनाव बहुत दूर है नहीं, तो अब अपने अपने असेसमेंट मुझे लगता है पत्रकार विश्लेषक बता सकते हैं। अनंत, देखिए, सबसे पहले तो आलोक जी को बहुत बधाई ये राष्ट्रीय सचिव नियुक्त होने पर, और मुझे लगता है कि उनको पार्टी ने सही दायित्व दिया है। बहुत दिनों से पार्टी में है, धन्यवाद। तो उनको उन तक मेरी बधाई पहुंचे। हाँ। और जहां तक बात आप हरियाणा की पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकटों के बंटवारे में बहुत सतर्कता बरती है। तो एक तरफा मुकाबला तो नहीं है जैसा कि बाकी लोग कह रहे हैं। जो मैं अभी गया नहीं हूँ हरियाणा, जाऊंगा तब वो एग्जैक्ट पता कुछ चल पाएगा। और मतलब एग्जैक्ट क्या पता चलेगा, रुख पता चलेगा। लेकिन जो अभी लोगों से बातचीत हो रही है उसके हिसाब से टिकट बंटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक मुकाबले में आ गई है। ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि जो कांग्रेस पार्टी के तीनों धड़े हैं वो धड़े किस प्रकार एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि अभी शैलजा जी का एक धड़ा है, रणदीप जी का एक धड़ा है और हुड्डा साहब का एक धड़ा है। तो तीनों अगर एक माफिक एक साथ एक प्लैंक पर चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है। क्योंकि अब कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या तो उनके नेताओं का अहंग रहा है, और अगर राहुल जी उन नेताओं के अहंकार को या उन नेताओं के ईगो को, रैदर अहंकार कहना उचित नहीं होगा, उसके ईगो को अगर सेटिस्फाई करके और तीनों को एक बराबरी पर ले आते हैं। और एक हरियाणा में एसआरके फैक्टर भी कुछ कहा जाता है, मुझे ठीक से याद नहीं हो एसआरके क्या है, लेकिन हरियाणा क्लियर है। वो तो शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है और के से किरण चौधरी हैं, वो तो इधर आ गई हैं। तो एसआरके में अब तो के तो रहा नहीं, एसआर रह गया। इसीलिए मैंने कहा कि वो एसआरएच हो गया शायद। तो इसीलिए मुझे लगा कि किरण चौधरी तो राज्यसभा पहुंच गई। तो इस बार हरियाणा का चुनाव बहुत दिलचस्प। अच्छा, बजरंग और विनेश से कोई फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के टिकटों को अगर आप देखें तो जिस प्रकार से 11 या 12 जाट उम्मीदवारों को उन्होंने चुनाव लड़ाने की घोषणा की है, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि अपने उसी एजेंडे पर चल रही है कि वो नॉन जाटों की पॉलिटिक्स हर जगह करेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका हो या हरियाणा का हो। तो मुझे लगता है कि नॉन जाट पॉलिटिक्स को ही आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है। अब आने वाले दिनों में ये तय हो जाएगा, 8 अक्टूबर को शायद नतीजे आएंगे या क्या, तो उस दिन तय होगा कि क्या होगा। और लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग सीटों को लेकर, खासतौर पे मैं तो बहुत सतर्क हो गया हूँ भाई, है ना। मैं पहले अपने ऊपर, बस एक इस पैनल में शीतल जी हैं जिन्होंने एकदम सटीक भविष्यवाणी की थी। शीतल जी को तो साधुवाद फिर से उसके लिए। शीतल जी तो बैंग ऑन थे, एकदम हम लोग, मैंने इनको आपके स्टूडियो में बधाई भी दी थी। हम लोग साथ ही बैठे थे जब चुनाव परिणाम आ रहे थे। तो सीट शीतल जी से पूछिए, हवा हम लोग हवा पर चर्चा कर सकते हैं, इधर है। जैसे आपको याद होगा कि सीएसडीएस पहले करता था तो योगेंद्र जी सर्वे करते थे और दोराब सोपारी वाला सीट निकालते थे। तो हम लोगों को आप वैसे ही मान लीजिए, हमारे दोराब सोपारी वाला जो है वो शीतल सिंह जी हैं। अच्छा, वही सीट निकाल के बताएंगे आपको। लेकिन मुझे लगता है कि विनेश और इसका कोई बहुत अंतर वहां की राजनीति पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो आइकन अपने सीट पर तो मुकाबला कठिन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में वो प्रभावित कर ले जाएं, उसमें मुझे संदेह है।